क्या आपको भी मेरी तरह आम का अचार पसंद है? आप अगर एक बार ये रेसिपी बना लेंगे तो सारा जार ही आप एक दिन में खा लेंगे, उतनी टेस्टी ये बनती है। हमारे स्कूल में मेरी फ्रेंड्स लाती थी आम का अचार एंड तब से ही ये मेरा बिल्कुल फेवरेट है। तो आज मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँगी। आप ज़रूर बना के फीडबैक सेंड कीजिएगा। सबसे पहले हमें कच्चे आम लेने हैं और हमें इनको अच्छे से प्रॉपर्ली वॉश कर देना है। आप चाहे तो इनको रनिंग वाटर के नीचे भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ये इस तरीके से बकेट में वॉश कर रही हूँ। सब आम जब वॉश हो जाएंगे इनको हमें ड्राई कर देना है कम्प्लीटली। तो आप जो आपकी किचन टॉवल होती है उसकी मदद से अच्छे से इनको पहले बाहर से सुखा लेंगे। उसके बाद हमें इनको कट करना है। तो एक आम को आप पहले तो ऊपर से इस तरीके से क्लीन कर देंगे, फिर उसके बाद हमें इसको सेंटर में कट करना है। ऑलरेडी ये कच्चा आम है तो जो इसकी गुठली है वो अभी उतनी हार्ड नहीं होती है, तो अगर आपके पास अच्छी सी चॉपिंग नाइफ़ है उससे वो सही से कट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको सेंटर में काट रही हूँ। एक आम को जब आप सेंटर में दो हिस्से कर देंगे उसके बाद आप चाकू की मदद से या हाथ की मदद से भी ज़ोर से इसको गुठली जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए चाकू से भी आप निकाल सकते हैं और विद हेल्प ऑफ स्पून भी इसको आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको ज़्यादा छोटे हिस्से नहीं इसको करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये जब सूख जाएगा आम तो श्रिंक हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इनको बड़े हिस्से ही रखे हैं, क्योंकि हम सुखाएंगे धूप में तो ये और भी ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगे। सारे आम मैंने काट के रख दिए हैं। अब इनके ऊपर आप हल्दी स्प्रिंकल करेंगे। हल्दी एंटीबैक्टीरियल भी होता है और इसकी मदद से इनमें कलर भी अच्छा आए। हल्दी अच्छे से रब हो चुकी है सारे आम के पीसेस पे। अब हमें इनको धूप में सुखाना है। तो आप चाहे तो किसी टॉवल वगैरह पे भी सुखा सकते हैं, ट्रे पे भी। तो इनको धूप में सुखाना है इसलिए है कि इनमें मॉइस्चर कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो 1-2 दिन के लिए भी सुखा सकते हैं कड़ी धूप में, लेकिन अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए इनको सुखाएंगे, मान लीजिए 5-6 दिन के लिए अगर आप धूप में सुखाएंगे आम को, तो ये अच्छे से मॉइस्चर फ्री हो जाती है और जो आम का अचार है उसकी शेल लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो आप उसको ज़्यादा देर के लिए कंज्यूम कर सकते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने इनको काफ़ी दिनों के लिए, मान लीजिए 1 हफ़्ते के लिए कम से कम सुखा दिया है धूप में। आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली सूख चुके हैं। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ एक पैन में। इसको हमें पहले तो स्मोक निकालनी है और फिर हमें इसको थोड़ा सा ल्यूक वार्म रखना है। तो मस्टर्ड ऑयल इसमें अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा, वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। मैंने हरी मिर्च ली है, इनको मैंने बीच में स्लिट कर दिया है। हरी मिर्च को मैं मस्टर्ड ऑयल में डाल दूँगी जब वो ल्यूक वार्म होगा। यहाँ पर ये देखिए सारे मसाले अचार वाले मैंने इस्तेमाल किए हैं, चाहे वो मस्टर्ड सीड हो, फेनल सीड हो, मेथी के सीड्स हों। साथ में यहाँ पे हमने ले लिया है कोरिएंडर यानी कि धनिया के सीड्स, और मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत चिली फ्लेक्स भी लिए हैं। और हम यहाँ पे ले रहे हैं, देखिए चिली फ्लेक्स मैंने थोड़ी सी लिए हैं। मैंने लिया है कलौंजी, साथ में मैंने लिया है यहाँ पे अजवाइन। तो ये सब चीज़ें जो इस्तेमाल होती है अचार में नॉर्मली वही चीज़ें इस्तेमाल होंगी। कुछ मसालों को हमें डाल देना है मिक्सर ग्राइंडर में सिवाय अजवाइन के, क्योंकि इनको हमें दरदरा पीसना है। ये देखिए इनको दरदरा पीस दिया है। अब हमें जब ल्यूक वार्म हो जाएगा तेल, उसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च थोड़ी देर के लिए, ताकि इनमें भी अगर कुछ एक्स्ट्रा मॉइस्चर है तो वो भी इनमें ख़त्म हो जाएगा। जब तक हरी मिर्च इसमें है तब तक हम मसाले ऐड कर देंगे अचार में। यहाँ पे जो सूखे आम है उसमें हम डाल देंगे हम जो हमने मसाले लिए थे वो सारे। साथ में डालेंगे लाल मिर्च 1 चम्मच तक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, और अजवाइन जो हमने नहीं पीसी थी वो भी डाल देंगे। हरी मिर्च और तेल भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम इसको रब करेंगे। तो लाल मिर्च जो है वो आप 1-2 चम्मच लीजिएगा, और बाकी चीज़ें भी आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। इसके बाद हमें तेल के साथ साथ सारे आम के पीसेस को एक ग्लास जार में रखना है, जो कि प्रेफरेबली ग्लास जार हो। आप प्लास्टिक में भी रख सकते हैं, लेकिन ग्लास जार में अच्छे से ये रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और कोशिश करनी है कि ये बिल्कुल ड्राई हो, मॉइस्चर फ्री हो। तकरीबन 20 दिन आपको इसको धूप में सुखाना है और इसमें खुद ही फर्मेंटेशन हो जाएगी, जिसकी मदद से आपका आम का अचार बन जाएगा। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा एंड एन्जॉय।